दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ पे पहले एक आदेश हुआ था और ये आदेश आज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश में खलबली मच गई है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा और सीआरपीसी की 125 की भी उस पर सम्मिलित करने की इजाज़त हो गई है कि सीआरपीसी की 125 भी लागू होगी। देश के इतिहास में ये ख़ास तौर से बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक से परेशान थी, जिनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, जबकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 1986 में। वो आदेश था कि गुजारा भत्ता साहिबानों को दिया जाए। साहिबानों ने दायर किया, परंतु केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी ने वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट को पलट के और पार्लियामेंट से उस फैसले को ही ख़त्म करा दिया था, नया कानून ला दिया था। इतिहास की मतलब बहुत निंदनीय घटना हुई थी। अब क्या हुआ है कि कितना बदल गया हिंदुस्तान। आप देखिए कि वही डिसीजन आया, सब जगह स्वागत हो रहा। उस समय पार्लियामेंट ने उस डिसीजन को ही पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट। शहजाद पूनेवाला ने भी इस पर ट्वीट किया है कि एक मुसलमान होने के नाते मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। दशकों पहले कांग्रेस और राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे और वोट बैंक की वेदी पर महिलाओं के अधिकारों को बल दे दी थी। आज कांग्रेस और राजीव गांधी के उत्तराधिकारियों को अपने महिला विरोधी रुख के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सब खत्म हो चुका है। ट्रिपल तलाक कानून से लेकर नारी शक्ति बंधन कानून, महिला आरक्षण तक, पीएम मोदी का महिला केंद्रित योजनाओं को एक श्रृंखला ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। पीएम मोदी के 10 साल नारी शक्ति के प्रमाण हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा बन रहे हैं। उन्होंने 3 तलाक कानून का विरोध किया। वे शहजादा और संदेश खाली पर चुप रहे। वे स्वाति मालीवाल पर चुप रहे। उन्होंने 3 तलाक कानून का विरोध किया। वे शाहजहां और संदेश खाली पर चुप रहे। वे स्वाति मालीवाल पर चुप रहे। वे यूसीसी का विरोध करते हैं। कांग्रेस और इंडी महिला विरोधी हैं, ये शहजाद पूनेवाले ने कहा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का विरोध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डाइवर्सेड मुस्लिम वोमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट सभी जगह देश में जितना बुद्धिजीवी है, मुस्लिम दानिशवर भी इसका स्वागत कर रहा, परंतु कुछ वोट के लालच में कुछ लोग इसके विरोध में अभी से उतर आए। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा फैसला किया है। ओवैसी को और कुछ और लोगों को उनके होश उड़ गए हैं, खासतौर से इंडी गठबंधन के। ये क्या डिसीजन आया? ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया। तेलंगाना में असद साहब थे, उनका मुकदमा था। वो अपनी बीवी को गुजारा भत्ता नहीं दे रहे थे। उस पे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अब देखिए, ओवैसी साहब को इसमें बेचैनी है। आज वास्तव में ओवैसी साहब ने भी महसूस किया कि आज अगर राजीव गांधी होते, ऐसा ही जब एक डिसीजन आ गया था तो सब लोगों ने स्वागत किया राजीव गांधी। दूसरे दिन ही राजीव गांधी पलट गए और राजीव गांधी ने दूसरे दिन क्या कहा था कि मैं लोकसभा और राज्यसभा में ला करके इस सुप्रीम कोर्ट का जो गलत डिसीजन है इसको ही मैं पलट दूंगा। उस समय उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का गलत डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट के गलत मतलब अच्छे डिसीजन को उन्होंने कानून बना करके पलट दिया था, जिसपे आप सुनिए इंटरनेशनल लेवल पे राजीव गांधी की निंदा भी हुई थी। तमाम मुस्लिम महिलाओं ने भी इनका बाइकाट किया था। ये एक फैक्ट है। पूरे देश में मुस्लिम महिलाएं अंदर अंदर इसमें खुश हैं, परंतु बुर्के से बाहर आकर के वो विरोध नहीं कर सकती हैं। उनको भी अपने सामाजिक दायरे, अपने वो, चूँकि वजह है कि उनके यहाँ कब्जा जो है वो कट्टरपंथियों का है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हैं कि अगर वो कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी हो गया, उनको 3 तलाक का दे दिया गया तो पूरा जीवन उनको
कैसे गुजारना पड़ता है, कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। एक नहीं, एक व्यक्ति की 2-2 बीवी 3-3 बीवी को तलाक हो जाता, कैसे जीती हैं, इस चीज़ को कम से कम मौजूदा सरकार समझती है। मोदी जी ने भी पहले ही 3 तलाक में प्रतिबंध लगाया था और 3 तलाक के खिलाफ उन्होंने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हो गया तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये है, इंसानियत जिंदा है। और भारत जो है वो वास्तव में इंसानियत का सबसे बड़ा नमूना है, जो पूरे दुनिया के में एक नाम है। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद पति से भरण पोषण मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान धर्मनिरपेक्ष कानून को खत्म नहीं करते हैं। अब आप देखिए, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हो वो है अपनी जगह, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, होना चाहिए। और आपको बताना है कि ये दखलंदाजी किसने दी थी, ये जो कुरान और हदीस की आयतें उनसे नहीं, ये राजीव गांधी ने दे दी थी। एक नया कानून ले आए थे 1986 में कि उसमें धर्मनिरपेक्ष कानून को खत्म कर, वो लाए थे कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, ये राजीव गांधी पार्लियामेंट में लाए थे। ये देश के साथ इतना बड़ा पाप हो गया था कि वास्तव में मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ये कानून काला कानून था और गंदा कानून। इसको पास कराया था राजीव गांधी ने और उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को परेशानी हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिसे इस बात पे कायदे से अब सोनिया जी को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे उनसे गलती हो गई थी, माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके पापा से ये एक गलती, 2 गलतियां हुई थी, एक बोफोर्स वाली और दूसरी ये। शाह बानो मामले के बाद यह अधिनियम राजीव गांधी द्वारा पारित किया गया था। कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति को याचिका खारिज कर दी जिसमें तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश को चुनौती दी गई थी। अगर इस चीज़ को ये माफ़ी मांग लेंगे तो आपको बताना है कि आगे आने वाले समय पे लोग ये कहेंगे कि राहुल जी और सोनिया जी राम मंदिर क्यों नहीं गई थी। 2-3 उस पर भी लोग माफ़ कर देंगे अगर इस चीज़ की माफ़ी मांग लें। मुस्लिम के साथ भी ये राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं के साथ भद्दा मजाक कांग्रेस ने किया था और सिखों के साथ भी सोनिया जी के रहते हुए भद्दा मजाक हुआ। इधर राम मंदिर में ना जाना वो भी एक भद्दा मजाक था। उनकी माफ़ी न मांगे, ये तो माफ़ी मांग ले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट का और फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान को सहारा ले सकती हैं। कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 CRPC के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। देखिए, इस डिसीजन से साफ हो गया है कि जो राजीव गांधी ने किया था अब उस पर संशोधन होना चाहिए, उस कानून में भी अमेंडमेंट होना चाहिए हर हाल में, और वो कानून हटना चाहिए, उसकी जगह कुछ और सरलीकरण होना चाहिए। इन्हीं साहिबानों को जिन्होंने 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गुजारा भत्ता के लिए, पूरे मुस्लिम क्षेत्र में एक महिलाओं पे हर्ष ध्वनि हुई थी, परंतु वो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने बिल्कुल कानून ही ख़त्म कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता ना दिया जाए, इसके लिए कानून ले आए। मतलब कितनी बड़ी बात है, देश के लिए दुर्भाग्य की। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये किया तो अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी, समद ने दलील दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने के हकदार नहीं है। आप देखिए, कानून के लिए
समद साहब क्या बोल रहे हैं, हकदार नहीं है सीआरपीसी की धारा की। क्यों? चूंकि एक कानून राजीव गांधी ने बना दिया था, कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाएं को हक नहीं है गुजारा भत्ता ले। ये उससे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस कर रहे हैं कि वो 125 सीआरपीसी मान्य नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का हकदार नहीं, मतलब जो मुस्लिम महिला है। और मुस्लिम महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 अधिनियम के प्रावधान के तहत ही चलना होगा। ये भी सलाह दे रहे हैं कि जो राजीव गांधी जी ने जो लाए थे मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 अधिनियम के प्रावधान के तहत चलना पड़ेगा। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? चूंकि कानून ले आए थे, उस कानून ने इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान। आप एक तरफ कहा जाता है संविधान ये बीजेपी वाले बदल देंगे, कांग्रेस कहते हैं, और इन्होंने खुद संविधान के साथ सबसे ज़्यादा संशोधन किए हैं, इमरजेंसी में किए हैं, कानून सबसे ज़्यादा बदले, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1986 में मुस्लिम समाज के अंदर इन्होंने इतना भद्दा कानून ले आए। और देखिए, ऐसे में समद ये भी कह रहे हैं, ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। और देखिए, उसी कानून के बल पे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट असमंजस में आ गया कि सीआरपीसी 125 को मान्यता मिलनी चाहिए कि 1986 के राजीव गांधी वाले कानून को। मतलब ताजुब देखे किस तरह से कानून के साथ भद्दा मजाक किया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जबरदस्त विरोध किया था। साहिबानों से उनकी बात हुई थी, कई मुस्लिम दानिशवरों से बात हुई थी। उन लोगों ने कहा था कि हमारे बयान लिए ही नहीं गए। अब्दुल्ला बुखारी जी ने कहा था हमारे बयान लिए नहीं गए, हमारी बात, हमारे आर्गूमेंट होने चाहिए। उस पर कई चीज़ें अच्छी हैं, कई चीज़ें खराब हैं, मगर राजीव गांधी ने वोट की लालच में इसको तुरंत रातों रात पास करा दिया। और उसी समय क्या हुआ था कि आपको बतला रहे हैं कि उस समय कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया। आज आरिफ मोहम्मद खान को बहुत बड़ी विजय मिली, अटल बिहारी वाजपेयी के सपने साकार हुए। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिलाएंगे। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति पिता बच्चों पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई गैर साधन उपलब्ध नहीं हो। अब कुछ भी हो, देश के इतिहास में ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। उन मुस्लिम महिलाओं को अब गुजारा भत्ता मिलेगा जिनका पूछने वाला कोई नहीं था। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।